अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अभी आपको क्लियर आ रहा है जी मेरी जी आवाज? सर, अब क्लियर है कंप्लीटली। ओके हो गया जी। अभी आपको मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है और पिक्चर भी क्लियर आ रही है यस सर। जी। सारे लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें तो स्टार्ट करते हैं जी। सबको जी कैरी ऑन करें। उम्मीद है सबको नजर भी आ रहा है और मेरी आवाज भी आपको सुनाई दे रही है जी। तो स्टार्ट करते हैं। एनालॉजी और एनालॉजीज इसका जमा है एनालॉजीज। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बाज लोग इसको एनालॉजी भी पढ़ते हैं और एनालॉगी भी पढ़ते हैं, जबकि इसकी असल प्रोनाउंसिएशन है एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? ये हर एक जो टेस्ट है, चाहे वो पीपीएससी का हो, चाहे वो एनटीएससी का हो, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, ये क्वेश्चन लाजमी लाजमी आता है। आप कोई सा भी एग्जाम दें तो इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें ये सवाल लाजमी पूछा जाता है और ये बहुत आसान है। सिर्फ थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। आप इसमें खासकर एनालॉजी क्वेश्चन में आपको ओवरऑल जो नॉलेज है उस पर महारत अबूर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जी। एनालॉजी का सबसे पहले हम इसके मीनिंग देखते हैं कि एनालॉजी के मीनिंग क्या होते हैं। द वर्ड एनालॉजी मीन्स कॉरस्पॉन्डेंस। द वर्ड एनालॉजी मीन्स कॉरस्पॉन्डेंस। अब देखिए कॉरस्पॉन्डेंस से क्या मुराद है? खत्तो किताबत। दो लोगों के दरमियान जो खत्तो किताबत होती है, बातचीत होती है अशारे के नाए से, इन शॉर्ट टर्म में जो अल्फाज यूज किए जाते हैं, जो राइटिंग स्किल इस्तेमाल होती है, वो एनालॉजी कहलाता है। इसके एक मीनिंग। अब बाज बुक्स में अगर आप डोगर वालों की यूनिक ले लें तो उसमें ये जो है ये लफ्ज लिखा होगा क्लियर? कॉरस्पॉन्डेंस लिखा होगा। तो अब दूसरा इसका मतलब क्या है जी? ज्वाइन कर ले जल्दी से। जी, अभी भी काफी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ये बार बार इंटरप्शन होती है तो काइंडली आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लिया करें। तो मैं आपको समझा रहा था इसका असल मीनिंग, जो हमने क्वेश्चन के रेलेवेंट, जो हमें क्वेश्चन आएगा उसके रेलेवेंट जो है उसका मीनिंग आपने ये याद रखना है। कौन सा? इस्टेब्लिशिंग कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स। चीजों के दरमियान आपने कंपैरिजन करना है, दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान उनकी रिजेम्बलेंस को लेकर, उनकी रिजेम्बलेंस को लेकर आपने उनको कंपैरिजन करना है। इसके उर्दू में मीनिंग है मुशाबत। मुशाबत, मुताबकत। जी,
एक सेकेंड। मुशाहबत और मुताबिकत, ये इसके मीनिंग है उर्दू में। आपने किसी भी जो वर्ड है, दो वर्ड्स आपको दिए गए होंगे, उनके दरमियान आपने मुताबिकत देखनी है, मुशाबत देखनी है, रिजेम्बलेंस चेक करनी है। और जो आपको गिवन है, जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, उनको लेकर आपने आइडेंटिफाई करना है तीसरे वर्ड को। ज्वाइन करेंगे इनको। इसमें एक पर्टिकुलर जो है रिलेशनशिप दिखाया जाता है इन क्वेश्चन में, और आपने उसको लेकर जो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपने जो गिवन वर्ड्स आपको दिए गए हैं, मसलन एक सवाल में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपने चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उनकी रिजेम्बलेंस को लेकर तीसरा और चौथा, तीसरा आपको वर्ड दिया गया होगा और चौथे की आपने निशानदेही करनी है, उसको पॉइंट आउट करना है। अब इसकी एक एग्जांपल समझते हैं। अभी जो लोग अभी ज्वाइन किया है वो दोबारा सुन लें। एनालॉजी मीन क्या होता है? एनालॉजी मीन, द वर्ड एनालॉजी मीन्स कॉरस्पोंडेंस। इसका एक मीनिंग है कि राबता, खत्तो किताबत, दो लोगों के दरमियान जो बातचीत होती है, खत्तो किताबत होती है, और इन शॉर्ट टर्म्स में जो लफ्ज वो या राइटिंग स्किल वो इस्तेमाल करते हैं, उसको एनालॉजी कहते हैं। और दूसरे मीनिंग मैंने इसके बताए थे जो ज्यादा अहम हैं कि इस्टेब्लिशिंग कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स। आपने चीजों के दरमियान कंपैरिजन करना है, आपने उनकी सिमिलरिटीज को लेके, उनकी रिजेम्बलेंस को लेके, आपने उनमें मुताबिकत को देखते हुए फाइंड आउट करना है चौथे वर्ड को जो आपको दिया गया होता है ऑप्शन में ए बी सी डी। चार ऑप्शन होंगे, आपने तीन वर्ड आपको दिए गए होंगे, चौथे को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं। फिर आपको समझा दूं, एनालॉजी का मतलब है एक दिए गए रिलेशनशिप को लेकर उसको देखते हुए आपने सेम वर्ड को तलाश करना, उससे मिलते जुलते अल्फाज को तलाश करना जो कि आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब एग्जाम्पल इसकी है, डे इज टू नाइट, डे इज टू नाइट एज ट्रूथ इज, देखें दिन का तल्लक किसके साथ है? रात के साथ। डे इज टू नाइट, दिन रात के साथ है। एज ट्रूथ और सच्चाई किसके साथ है? अब आपने इन दोनों लफ्जों को चेक करना है। इसमें आईक्यू का भी बड़ा तल्लक है, जनरल नॉलेज का भी बड़ा तल्लक है। ये ओवरऑल कैंडिडेट की जो एबिलिटी है उसको वो चेक करते हैं इन क्वेश्चनों में। तो आपने डे इज टू नाइट, दिन का तल्लक रात से है, और सच का तल्लक किसके साथ है? देखें डे, डे इसका उल्ट एंटोनिम क्या हो गया? नाइट। और इसी तरह जो सच है उसका क्या होगा? झूठ, FALS, फाल्सूट, झूठ। सच्चाई का तल्लक झूठ के साथ है, दिन का तल्लक रात के साथ है, और सच का तल्लक झूठ के साथ है। ये है एनालॉजी। आपने दो लफ्जों को उनकी मुशाबत को देखते हुए, उनकी मुताबिकत को देखते हुए, तीसरे वर्ड्स के साथ चौथा जो वर्ड है उसको फाइंड आउट किया। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देखें। मैन इज टू रन एज बर्ड इज टू। अब देखें, मैन इज टू रन, आदमी क्या करता है? दौड़ता है। दौड़ का तल्लक किसके साथ है? आदमी के साथ। आदमी दौड़ सकता है, ये हमें फ्लाई, जी फ्लाई, बिल्कुल ठीक हो गया जी।
राइट आंसर है जी आपका फ्लाई। मैन इज टू रन एज बर्ड। परिंदा क्या करता है? परिंदा हवा में उड़ता है, फ्लाई करता है। ये है एनालॉजी क्वेश्चन। ये एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, हर पेपर में आते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। रिंग इज टू फिंगर। नीचे तक नजर आ रहा है जी। रिंग इज टू फिंगर एज वॉच इज टू जी। इसमें ऑप्शन दिए गए होंगे आपको 4। रिंग, अंगूठी का तल्लक किसके साथ है? इस फिंगर। यहां रिलेशनशिप किसका बयान कर रहा है? वो अंगूठी और उंगली का, कि अंगूठी जो है वो उंगली में डाली जाती है। इसी तरह एज वॉच इज टू, और वॉच का तल्लक किसके साथ है? आर्म के साथ या किसके साथ है? आर्म, लेग, रिस्ट के साथ। रिस्ट। बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। WRIST, रिस्ट। कलाई, वॉच, वॉच का जो तल्लक है, घड़ी का तल्लक है, वो है कलाई के साथ, रिस्ट के साथ। रिंग इज टू फिंगर एज वॉच इज टू रिस्ट, और वॉच घड़ी का तल्लक किसके साथ है? कलाई के साथ। ये जो रिलेशनशिप है चीजों के दरमियान, बाज औकात वो लाइक होती है और बाज औकात अनलाइक भी होती है। अनलाइक थिंग्स के दरमियान भी आप रिलेशनशिप्स को पॉइंट आउट करते हैं। अभी एक और इसकी एग्जांपल समझे आप। इसकी काफी सारी काइंड्स हैं, इकसाम है, जिसको हम अब फर्दर पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एनालॉजी। फर्स्ट टाइप जो है, इसकी पहली किस्म जो है वो क्या है? अभी मैं इसको आपको उर्दू में आसान से लफ्जों में बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। वो किस्म जिसमें दोनों अल्फाज एक दूसरे के रिलेशनशिप को जाहिर करते हों। जैसे पहला, डे इज टू नाइट एज कोल्ड इज टू। चार ऑप्शन है जी, आप में से कौन बताएगा? आइस, वेट, वार्म, स्नो। सर वार्म सर डे टू नाइट, रात का तल्लक दिन के साथ है। अब इस रिलेशनशिप में हमने क्या, आपको पता चल गया? बिल्कुल आपका जवाब ठीक है जी, सबका माशाल्लाह। अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ एक दूसरे के एंटोनी में आपस में मुतजाद हैं? दिन रात, डे इज टू नाइट, ये जो रिलेशनशिप है ये एंटोनिम रिलेशनशिप है। और आगे कोल्ड इज टू, अब जो ठंड है, जो ठंडक को किसको जाहिर करती है? इसका एंटोनिम क्या होगा? वार्म, गर्म को। ये रिलेशनशिप, इसको कहते हैं एंटोनिम रिलेशनशिप। सेकंड टाइप की, सेकंड टाइप क्या है? पार्ट रिलेशनशिप। पार्ट रिलेशनशिप यानी कि हिस्सा, किसी चीज का हिस्सा जो होता है आपस में, रिलेशनशिप का हिस्सा जो है ये उसको बयान कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल समझें कि
लीफ is to tree as number A, head to, body, B, sky is to earth, C, bomb is to science, D, newspaper is to journalist। अब ये पार्ट रिलेशनशिप जो है, ये हिस्सा किसी भी वजूद का, चीज का, उसको जाहिर करता है। लीफ, ऑप्शन ए, लीफ इज टू ट्री, बिल्कुल सही है जी, माशाल्लाह, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। लीफ क्या है जी? पत्ता। किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है? ट्री का, दरख्त का। जो लीफ है, पत्ता है, ये एक दरख्त का हिस्सा है, उसके वजूद का हिस्सा है। इसी तरह हेड टू बॉडी, अब जो सर है ये किसके वजूद का हिस्सा है? बॉडी के। हमारी जो पूरी बॉडी है, इसका सर जो है, हेड है, ये उसका भी एक हिस्सा है। इसको पार्ट रिलेशनशिप कहते हैं। अब देखिए, इसमें ये मिलते जुलते थे, यहाँ थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है। जैसे स्काई इज टू अर्थ, आसमान और जमीन। उसके बाद बॉम्ब इज टू साइंस, साइंस ने बॉम्ब इजाद किया है। न्यूज़पेपर इज टू जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट का काम क्या होता है? न्यूज़पेपर। ये भी आपस में मिलते जुलते हैं, ये भी रिलेशनशिप को जाहिर करता है। लेकिन आपका ऑप्शन ए ही क्यों था? अब ये IQ बेस जो है क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस आपको, जहानत आपको यहाँ काम करती है। आप चारों ऑप्शन आपने गौर से पढ़ने हैं। इसमें एक तो आपको मीनिंग आते हो, सबसे पहली बात है। तमाम जो ऑप्शन है उनके आपको उर्दू के मीनिंग लाजमी पता होने चाहिए, तभी जाके आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पार्ट रिलेशनशिप जाहिर किया गया है कि पत्ता जो कि एक दरख्त के वजूद का हिस्सा है, इसी तरह जो सर है ये बंदे की बॉडी का एक हिस्सा है, और ये ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त था। अभी हम इसकी अगली किस्म पढ़ते हैं। जी, थर्ड टाइप थी। अब थर्ड टाइप क्या है कि दो रिलेशनशिप में से एक नहीं दिया होता, बज़ाहिर उनका रिलेशन नहीं लगता, लेकिन उनका आपस में रिजेम्बलेंस, उनकी कम से कम एक सिमिलरिटी तो जरूर होती है। दो अल्फाज होते हैं, वो आपस में मैच नहीं करते, मैचिंग नहीं होती, लेकिन कम से कम उनकी सिमिलरिटी एक जरूर होती है। ये देखें कि इसकी एग्जाम्पल, ship is to fish as dash is to bird। इसका ऑप्शन है फीदर, बी ऑप्शन है ट्री, सी ऑप्शन है काइट, और डी ऑप्शन है CHIRP। जी, चहचहाना। ऑप्शन जी, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन काइट, सर ए ऑप्शन ट्री काइट है सर, ऑप्शन बी ट्री। एक एक बताएं, एक फीदर काइट। जी, फीदर। अभी आपने सबसे पहले रिलेशनशिप चेक करना है। शिप इज टू फिश, शिप का तल्लक, जहाज का तल्लक किसके साथ वो जोड़ रहा है? फिश के साथ, फिश के साथ। एज इज टू बर्ड, और परिंदे का तल्लक किसके साथ जोड़ रहा है? फीदर, और के साथ? फीदर। ट्री, दरख्त के साथ।
काइट पतंग के साथ, चिर चहचहाने के साथ। तो ऑप्शन बी सर, काइट के साथ। काइट है, काइट जी, इसका जवाब काइट होगा। जिन लोगों का जी जिन लोगों का काइट आंसर है वो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी लॉजिक समझें, अब इसको देखें। इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन था कि जो शिप है इज टू फिश, जो जहाज है ये भी पानी में चलता है, पानी के ऊपर चलता है, और फिश जो है ये भी पानी में तैरती है। ये दोनों तैरते हैं किसमें? पानी के ऊपर। एंड इज टू बर्ड, और बर्ड जो है ये भी उड़ता है, और जो पतंग है काइट है वो भी क्या है? उड़ती है। ये पतंग भी उड़ती है और काइट भी उड़ती है। ये एक ही तरह के रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है। वो हवा में उड़ते हैं, दोनों का एक ही काम है उड़ना, और फिश और जो शिप है ये पानी पे चलते हैं। इनका मतलब तैरना, तैरते हैं पानी के अंदर। प्लीज अपना माइक बंद करिए, आवाज नहीं आ रही सर की। जी क्लियर हो गया, आपको समझ लग गई? आगे सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर। जी जी सर, ये जिस तरह कि हमने फर्स्ट टाइप को कहा कि एंटोनिम रिलेशनशिप, सेकंड टाइप को हमने कहा कि टाइप ऑफ पार्ट रिलेशनशिप, तो सर इसको क्या कहेंगे? इस टाइप को किस चीज का नाम देंगे? इसको आप पर्पस रिलेशनशिप में कह सकते हैं। पर्पस, उनका मकसद, मकासद एक है, मकसद एक है। ठीक है, थैंक यू जी। अभी आप पर्पस जो रिलेशनशिप है उसका एक और चेक करें। मैंने लिखा है पर्पस रिलेशनशिप, मकासद रिलेशनशिप जो है आपस में तल्लक जो है वो। अभी एक और एग्जाम्पल से समझें। एग्जाम्पल नंबर 2 जी। अभी इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। अगर आप एनटीएस आप अपीयर हो चुके हैं तो आपको बड़ी अच्छे से पता होगा कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि GLOVE ग्लव, आगे लिखा हुआ है बाल। ऑप्शन है जी, अभी मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आपने मुझे बाद में बताने हैं पे। जी अभी आप सबसे पहले इसको स्टडी करें, देखें कि ग्लव बाल्स। अभी आपके पास 4 ऑप्शन है। वो कहता है इनमें कौन सा रिलेशनशिप है और कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। आप किसको टिक करेंगे? सर बी और डी ऑप्शन नजर नहीं आ रहे। विंटर के बाद क्या है और स्टेडियम के बाद क्या है? विंटर के बाद लिखा हुआ है वेदर, और सी जो है गेम और एक्सरसाइज, स्टेडियम और सीड्स, स्टेडियम और सीड। हुक फिश, बी है विंटर वेदर, सी गेम एक्सरसाइज, डी स्टेडियम सीड्स। इनमें कौन सा ऑप्शन लगेगा? सर सी ऑप्शन है जी बी। सर ए ऑप्शन है, हुक से फिश पकड़ते हैं हम। सर हाँ ये सर ए ऑप्शन है। ये माशाल्लाह मेरे भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि ए ऑप्शन लगेगा। यस सर ए ऑप्शन है, हुक एंड फिश। अब देखिए पर्पस समझे, मैंने आपको बताया था पर्पस। ग्लव्स आप जो लड़कों को ज्यादा पता है, बॉयज को, क्योंकि वो क्रिकेट खेलते हैं। जब भी वो क्रिकेट खेलते हैं तो पीछे विकेट कीपर ने ग्लव्स पहने होते हैं। ग्लव्स का काम क्या होता है? बॉल को पकड़ना। वो बॉल को पकड़ते हैं ग्लव्स से। इसी तरह हुक एंड फिश, जो हुक का काम वो क्या है? फिश को पकड़ना। हुक का काम भी फिश को पकड़ना होता है, इसलिए इनमें ये रिलेशनशिप है।
इस ये जो रिलेशनशिप है पर्पस रिलेशनशिप कहलाता है। आर यू अंडरस्टैंड? उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। जी, यहां तक क्लियर है? आगे चलें। यस सर, क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जब ये क्वेश्चन देंगे तो क्वेश्चन में ये एनालॉजी वर्ड दिया होगा कि एनालॉजी के हवाले से ये क्वेश्चन है? ये मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह दिया गया होगा। जिस तरह ये मैंने एग्जाम्पल लिखी है आपको इसी तरह एग्जाम्पल आएंगी और आपने रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना होगा। बस वहां एनालॉजी नहीं लिखा होगा, बाज़ का वो लिख भी देते हैं, बाज़ का नहीं भी लिखते। आपने रिलेशनशिप को रिजेम्बलेंस से चेक करना है कि वो कह क्या रहा है, हमें वो पूछना क्या चाह रहा है। वो आप जब पढ़ेगी तो आपको फौरन पता चल जाएगा। अभी एक और एग्जांपल समझे, फिर आपको मजीद बेहतर पता चल जाएगा। अब है फोर्थ टाइप, बल्कि ये 5 थी, फोर्थ टाइप क्या दी? सिनोनिम रिलेशनशिप। जैसे कि आपको नाम से जाहिर है, सिनोनिम्स मीन मुतरादफ, हम मानी, सिमिलर वर्ड्स। अब इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है आप एग्जाम्पल समझें। जी, ये मैंने लिखा है सिनोनिम रिलेशनशिप्स। इनॉर्मस, ह्यूज। इनॉर्मस की मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बहुत वसी, बहुत ज्यादा। ह्यूज, बहुत बड़ा। अब इसके ऑप्शन 4 हैं। कौन सा? रफ, रॉक, मडी, अनक्लियर, पर्स, किचन, ब्लैक, वाइट। अब मुझे बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन लगेगा? सर बी, ऑप्शन बी, मडी अनक्लियर। जी बिल्कुल सही है जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है, मडी अनक्लियर। आपको पता जी, आपको क्लियर कैसे पता चला? ये सिनोनिम रिलेशनशिप से आपको पता चल गया कि ये हम मीनिंग मुतरादफ जो अल्फाज हैं। इनॉर्मस का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, बहुत वसी, बहुत खुला। ह्यूज मीन भी होता है बहुत बड़ा, बहुत वसी। और मडी जो गर्दलूद, अनक्लियर जो साफ दिखाई ना दे, ये हम मीनिंग वर्ड है, इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। सर आवाज नहीं आ रही और स्क्रीन भी नहीं शो हो रही। जी अभी हम जी एंटोनिम रिलेशनशिप। अब हम 5वीं जो टाइप इसकी पढ़ने जा रहे हैं, एंटोनिम रिलेशनशिप, मुतजाद, उल्ट। अब देखें एक लफ्ज है, अपना माइक बंद रखेंगे, माइक बंद कर दें। जब आपको कहा जाए बोलने के लिए तभी ऑन करें इसको। एक्सक्यूज मी सर,
जी जी सर फर्स्ट वन टाइप भी एंटोनिम रिलेशनशिप था और अभी भी एंटोनिम रिलेशनशिप है। जी, चले ये आप दोबारा कर ली इसको, अगर मैंने उसको नहीं मेंशन किया तो अभी मैंने मेंशन कर दिया। अब इसमें कौन सा लगेगा भला, आसान सा है। सी ऑप्शन जी बिल्कुल सही है। प्योरिटी इवल ये आपस में एंटोनिम है, और आपको ब्लैक एंड व्हाइट फौरी पता चल गया ये भी आपस में एंटोनिम है, मुतजाद है, एक दूसरे के उल्ट है। क्लियर हो गया, आसान सा था। ये सबसे आसान जो टाइप है ये है तकरीबन एंटोनिम। अब है जी 6th टाइप, प्लेस रिलेशनशिप। प्लेस मीन क्या होता है? कौन सी जगह किस जगह से बिलोंग करती है। जी बिल्कुल ठीक है, प्लेस मीन जगह, कोई भी जगह है उसको हम प्लेस बोलते हैं। जैसे कि फैसल मॉस्क इस्लामाबाद, ये प्लेस को शो कर रहा है। ये किसको शो करता है? प्लेस को। मॉस्क जो है फैसल मॉस्क, मस्जिद है फैसल मस्जिद, और वो कहाँ है? इस्लामाबाद में। ये एक चीज का बता रहा है, जगह का बता रहा है, एक बिल्डिंग का बता रहा है कि वो किस शहर में है, किस जगह में है। अभी इसके ऑप्शन देखें। जी अब मुझे कौन बताएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? सर ऑप्शन बी और डी क्लियर नहीं हो रहे हैं, वो साइड पे हुआ है। पाकिस्तान से आगे क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तान नेपाल, पाकिस्तान नेपाल, अल्बानी न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन है। पहला है रेड स्क्वायर मॉस्को, सी है इंडिया मद्रास, MADRASS। सर ये सी ऑप्शन है, सी वाला इंडिया मद्रास। इंडिया मद्रास जी सर रेड स्क्वायर मॉस्को। ए है, फर्स्ट वन ए। और बता दें सी। कोई और ट्राई करे। बी होगा सर। जी पाकिस्तान पाकिस्तान और नेपाल तो किसी सूरत हो ही ना सकते। बिकॉज इसमें वो सर बिकॉज इसमें वो जगह को शो कर रहा है ना, पाकिस्तान। पाकिस्तान और नेपाल तो किसी सूरत नहीं हो सकते। बाकी 3 ऑप्शन है। ऑप्शन बी इंडिया और मद्रास और इंडिया। ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया मद्रास गलत है, रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर बी वाला है। अभी बी वाला अभी देखें, ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था, आपको पजल करने वाला, इनजमेटिक को एक किस्म का जो क्वेश्चन था पहेली किस्म का। हो गई है बहुत। जी अभी देखें,
कि एक जगह बिल्डिंग का नाम है, एक चीज का नाम है फैसल मॉस्क मस्जिद, कहाँ है? इस्लामाबाद। इंडिया मद्रास, मद्रास जो है ये इंडिया का शहर है, लिहाजा ये तो गलत हो गया। पहले पाकिस्तान नेपाल ये दो मुल्कों के नाम हैं, ये भी गलत। ये दो मुल्कों के नाम हैं, ये भी गलत। अल्बेनी न्यूयॉर्क, ये भी बिल्डिंग का नाम है। अल्बेनी कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर। ये भी बिल्डिंग का नाम था, एक मस्जिद का नाम था, कहाँ है? इस्लामाबाद। क्लियर, समझ आ गई? और Yes. जो मेरे भाई ने पहले क्वेश्चन कहा था रेड स्क्वायर और मॉस्को, जो रेड स्क्वायर है वो है एक चौक का नाम है। चौक, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में चौक होते हैं, उर्दू बाजार, उर्दू चौक, गोल चौक, इस तरह के कई नाम होते हैं। तो ये उसने चौक का नहीं पूछा था, यानी कि जगह जो रेड स्क्वायर है। इसी तरह एक तुर्की में है, उसका मुझे नाम भूल गया, वो भी एक स्क्वायर है। तो यहाँ उसने सिर्फ बिल्डिंग का पूछा था, इसलिए अल्बेनी एंड न्यूयॉर्क। सर रेड स्क्वायर रशिया में है, अगर रेड स्क्वायर के साथ रशिया आता तो फिर ये पहला ऑप्शन ठीक होता। जी, अब मॉस्को किसका है? सिटी है, वो भी रशिया का ही है। मॉस्को रशिया में है। सर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे इसी के रिलेटेड। जी जी, ले जी, हमारा टाइम बहुत ऊपर चला गया है। अभी हमारे एंटोनिम और सिनोनिम्स भी हैं, हमने करने हैं, तो चलते हैं 7th टाइप की तरफ। बाकी जो टाइप्स हैं आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप कुछ स्टडी कर लें, तो इसके रेलेवेंट जितना भी डाटा होगा कल इंशाल्लाह आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो डिग्री रिलेशनशिप पढ़ते हैं। डिग्री रिलेशनशिप, इसको ध्यान से देखें, आपने ऑप्शन खुद बताना है। जी, डिग्री रिलेशनशिप जी, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है। एक सेकेंड, सी ऑप्शन सर, बी ऑप्शन है इसका। बी ऑप्शन बिल्कुल गलत आंसर है जी। अच्छा जी, सर ए ऑप्शन है। सी ऑप्शन, सी बी वाला फ्रॉन एंड हैंगर, इसमें लास्ट बी ऑप्शन। बी भी गलत, ब्राइट एंड जीनियस। जी बी भी गलत ऑप्शन है सी ब्राइट एंड जीनियस। जी, ये भी गलत है। Option ब्राइट C। एंड जीनियस, बिल्कुल ये ऑप्शन भी डी ऑप्शन है इसका। डी मतलब क्या है? जी। अभी मुझे आपने बोलने नहीं दिया, माशाल्लाह आप फौरी आपने बताना शुरू कर दिया है। डिग्री रिलेशनशिप, डिग्री क्या होता है? शिद्दत। डिग्री का यहाँ मतलब है शिद्दत। एक चीज याद रखिए, डी ऑप्शन है। डिग्री मीन होता है कि शिद्दत। डी ऑप्शन है। इसको करें शिद्दत, किसी चीज की शिद्दत को जाहिर करना उसको डिग्री कहते हैं। आपको कभी बुखार हुआ हो तो आपने डॉक्टर के पास चेक करवाओ थर्मामीटर से, तो वो आपको बताता है कि आपको 102 है, 101 है, 103 है, वो डिग्री सेल्सियस होता है। वो आपको बता रहा होता है कि इस वक्त जो आपको बुखार है कितने डिग्री में है। या आपने जब भी कोई चीज गर्म पकड़ी हो, चाय पीते हो तो वो गर्म होती है जब चूल्हे से उतारें, जब पीते हैं तो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। ये इसकी डिग्री है, शिद्दत है कम या ज्यादा। तो वार्म हॉट, वार्म गर्म हॉट किसको शो करता है? गर्म को। और यहाँ ऑप्शन डी जिसने बताया था बिल्कुल सही बताया है, फ्रॉम एंगर।
अब फ्रॉन मीन क्या होता है, सबसे पहले मतलब का पता होना बहुत जरूरी है। फ्रॉन मीन होता है थोड़ा गुस्सा, गुस्से में होना। एंगर भी गुस्से को शो करता है। एंगर किसको शो करता है? फ्रॉन मीन होता है तेवरी चढ़ाना, गुस्से का इजहार करना। तो एंगर और फ्रॉन के एक ही मीनिंग है और ये डिग्री रिलेशनशिप को जाहिर करता है, वार्म एंड हार्ड को। क्लियर? यस सर। यहाँ आपने डिग्री देखनी है, दोनों की शिद्दत देखनी है। शिद्दत वाले अल्फाज जो रिलेशनशिप है, रिजेम्बलेंस है, वो किस ऑप्शन में है। आपको जो दिए गए हैं, गिवन होते हैं अल्टरनेटिव, आपने उसमें से चेक करना है। तो यहाँ हमारा ये था। देखिए ग्लू पेस्ट, ग्लू का काम ही पेस्ट करना होता है। ग्लू लगा दी, चीज चिपक गई। क्लाइमेट, वेदर, ये अब इसको शिद्दत को जाहिर नहीं करता। मौसम, वेदर, ये ओवरऑल, और ये क्लाइमेट आबो हवा को जाहिर करता है। ब्राइट, चमकदार, जीनियस, ये भी आपस में नहीं रिलेशन बनता। और फ्रॉन, एंगर, गुस्से। फ्रॉन मीन भी गुस्सा, एंगर मीन भी गुस्सा, लेकिन ये शिद्दत को जाहिर करता है। कुछ लोग ज्यादा गुस्से में होते हैं, कुछ कम होते हैं, ये कम गुस्से को जाहिर करता है। इसी तरह वार्म हार्ट, ये कम गर्म को जाहिर करता है। आपको पता है बहुत ज्यादा हम वेरी हॉट लिखते हैं, वेरी हॉट, तो ये कम गर्म, ये कम गुस्सा, फ्रॉन, एंगर। ये था आज का बहुत ही एक अहम टॉपिक था, जो हर पेपर में हर किस्म के आपको जितने भी आप देते हैं पेपर, एनटीएस का हो, चाहे वो किसी भी पीपीएससी का हो, ये सवाल एफपीसीएस का हो, ये जो लाजमी आता है जी। फेडरल पब्लिक सर्विस को हो गया, एनटीएस में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अभी ये हाल ही में जो मोटरवे पुलिस का जिन लड़कों ने दिया है, उनको बड़े अच्छे से पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है एनालॉजी ये आए हैं। अभी मुझे एक शागिर्द ने बताया था कि सर ये इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, उन्होंने मुझे सेंड किया जब पेपर, तो मैंने देखा कि ये आए हुए हैं। तो कल इंशाल्लाह मैं आपको जो साबका इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी आपको सेंड करूंगा पेपर, मुख्तलिफ पेपर में। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह सवाल को अटेम्प्ट करना है। सर ये लेक्चर भेज देंगे आप? जी ये लेक्चर आपको सुबह मिल जाएगा। अभी हम सिनोनिम कर लें और एंटोनिम, काइंडली डोंट इंटरप्ट। अब आप सिर्फ देखें और जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये बाद के होते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। प्लीज अपने माइक म्यूट कर लें। जी डिटो, DITTO, डिटो मीन क्या होता है जी? डिटो मीन एक ही जैसी रूटीन, एक जैसी रूटीन। माइक बंद कर दें, म्यूट कर दें। यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं, वहां से बोर्ड नजर नहीं आ रहा। जी वो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, आप देख लें। मैं साथ साथ स्पेलिंग भी बोलता हूँ, आप लिख लिया करें। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो वीडियो भी मिल जाएगी। तो अभी आपने प्लीज इंटरप्शन नहीं करनी, सिर्फ देखना है, समझना है। डिटो, DITTO, डिटो एक ही जैसी रूटीन, इसका मतलब है एक ही जैसी रूटीन। और इसका सिनोनिम होगा द सेम, एक जैसा, द सेम। इसके अलावा मैचिंग, MATCHING, मैचिंग। डिटो इसका सिनोनिम बनेगा द सेम, मैचिंग। कंजेक्चर, कंजेक्चर मीन अंदाजा लगाना, तुक्का लगाना। तुक्का लगाना, अंदाजा लगाना, ये इसके मीनिंग है कंजेक्चर के। और इसका सिनोनिम बनेगा टू गैस, टू गैस
are surmise. तीसरे नंबर पे है नॉन शैलेंट। नॉन शैलेंट का मीन होता है ला तल्लक, लापरवाह, ला तल्लक या लापरवाह। इसका सिनोनिम क्या बनेगा? डिस्पैशनेट, डिस्पैशनेट या इनडिफरेंस। इनडिफरेंस, ला तल्लक, लापरवाह, डिस्पैशनेट और इनडिफरेंस, ये सेम मीनिंग है, हम मीनिंग है नॉन शैलेंट के। नंबर 4 पे कैटा, कैटाक्लिज्म। कैटाक्लिज्म मीन तूफान, तबाही, तूफान या तबाही और बर्बादी। कैटा, CATACLYSM। इसका आएगा कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी और टोरेंट, TORRENT, टोरेंट। कैटास्ट्रोफी और टोरेंट ये हम मीनिंग है, सिनोनिम है कैटाक्लिज्म का। नंबर 5 पे इनफलीबल, गलती से पाक। इनफलीबल, गलती से पाक। इसका आएगा परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। और फ्लॉलेस, फ्लॉलेस, FLAW, फ्लॉ, LESS, गलतियों से पाक, मुबर्रा, जिसमें कोई गलती ना हो, मुकम्मल हो, उसको कहते हैं इनफॉलिबल। ये थे 5 सिनोनिम। और अभी जिन्होंने जो स्कॉलर्स अभी नए आए हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, मेरे पिछले जितने भी लेक्चर हैं उनमें भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैंने काफ़ी करवाए हैं, तकरीबन 100 से ऊपर, 100-150 तकरीबन हमारे सिनोनिम और एंटोनिम हो गए हैं। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनको याद रखें। ये हर पेपर में पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने आप अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी उतना ही आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी हम करते हैं जी एंटोनिम्स। ये क्लियर हो गए, 5 सिनोनिम मैंने करवा दिए हैं। अगर किसी को सही ना पता चल रहा हो तो वीडियो में आप देख सकते हैं। सर आप लास्ट वर्ड रिपीट करते हैं। INFALLIBLE, इनफेलिबल, गलतियों से पाक, परफेक्ट, फ्लॉलेस। सर आपका बोर्ड ब्लर हो गया है, अब लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी मैं बोलूंगा, आप साथ साथ लिखते जाएं। अभी आपको सुबह ये जो वीडियो है लेक्चर की, ये आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ये बोर्ड मैंने क्लियर किया है ताकि मैं अगला काम करवा रहा हूं। अभी हमने मुतजाद करने हैं,
सिनोनिम हमने कर लिए हैं, अब हम एंटोनिम्स करने जा रहे हैं। बोर्ड ब्लर है, बोर्ड पे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं आ रहा, बाकियों को भी नजर नहीं आ रहा या सिर्फ आपको ही नजर नहीं आ रहा? ये सर नहीं आ रहा नजर। ये सर नहीं आ रहा, नहीं नजर आ रहा, काफी धुंधला आ रहा है, पहले भी समझ नहीं आई सिनोनिम्स की। चलिए, अभी ये आई थिंक जो प्रॉब्लम है ये लाइट आ गई है, ये कनेक्शन प्रॉब्लम थी, तो अभी हो जाएगा क्लियर। ये जो सिग्नल्स हैं ड्रॉप होते रहते हैं, वाईफाई के भी, आपके नेट के भी ये इशू आ जाता है, डोंट वरी, परेशान नहीं आपने होना। पार्डन लफ्ज मैंने लिखा है PARDON, पार्डन मीन माफ करना, माफ करना, माफी देना। इसका एंटोनिम बनेगा पनिश, PUNISH, पनिश। सेकंड है विलीफाई, VILIFY, विलीफाई मीन बदनाम करना, विलीफाई मीन बदनाम करना। इसका आएगा कमेंट, COMMEND, कमेंट। कमेंट मीन सराहना, तारीफ करना, किसी को सराहना या उसकी तारीफ करना, ये कमेंट। नंबर 3 पे पेरिश, PERISH, पेरिश मीन हलाक होना, बर्बाद होना। PERISH, पेरिश मीन हलाक होना, बर्बाद होना। सरवाइव, SURVIVE, सरवाइव मीन बचना, बच जाना। उसके बाद है नंबर 4 पे इंक्लाइन, इंक्लाइन मीन ढलवान, ढलवान या झुकना। INCLINE, इंक्लाइन, ढलवान, खामदार जगह, नीचे को जो ढलवानी सतह होती है, या झुकना। उसके बाद है असेंड, चढ़ना, ASCEND, असेंड, चढ़ना। उसके बाद है यूटोपिया, UTOPIA, यूटोपिया मीन अहमकों की जन्नत। ख्याली, जो ख्याली पुलाव पकाता रहता हो, ख्यालों में खोया रहता हो, अहमकों की जन्नत में रहता हो, उसको कहते हैं यूटोपिया, UTOPIA। तो इसका आएगा रियलिटी, हकीकत, रियलिटी, हकीकत। ये थे 5 एंटोनिम्स, 5 सिनोनिम भी हो गए। और आज का जो हमारा टॉपिक था एनालॉजी, वो भी हमने कर लिया है। तो काइंडली इसको अच्छी तरह सुने, देखें, ये बड़ा अहम आज का टॉपिक था। 1 नंबर 2 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी वो दे सकता है, कम से कम 2 तो लाजमी आते हैं। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। आज का लेक्चर खत्म हुआ, अल्लाह हाफिज। सर